आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का बेसिक चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि एक मटेरियल है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है और वही जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि वो क्या होता है और इसी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? क्लास 9 के एक चैप्टर पे आप एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल के आउटर स्फेयर पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसी से कंडक्ट करेगा और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Fe, Au, Ag एक्सेट्रा। और जितने भी इंसुलेटर होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, या जितने भी गैसेस होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं यानी कि इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in a unit time, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज जितना फ्लो करे एक पर्टिकुलर एरिया से जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करे उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं और करंट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है। ये आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ये बल्ब है और ये स्विच है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है और इधर करंट आ रही है वापस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा रही है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही है। सॉरी, इसको एक मिनट। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब सर्किट कंप्लीट रहेगी तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। इनकम्प्लीट सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। जब सर्किट क्लोज्ड लूप रहेगी तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू करंट होता है, Q इज इक्वल टू चार्ज और T इज इक्वल टू टाइम। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज का कूलम होता है, और टाइम का सेकंड होता है। ये इसका ऐसा यूनिट है और ये हमेशा ऐसा यूनिट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे आप लोगों ने मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी जब कोई बॉडी रेस्ट में है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है, और जब कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, विच मीन्स कि एक तरफ ज्यादा रहे 4, एक तरफ 5, तभी ये फ्लो कर सकता है। अगर ये बैलेंस्ड रहेगा
तो ये फ्लो नहीं करेगा। जैसे यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 तो ये फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बैलेंस्ड है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रोवाइड करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सके। जैसे यहाँ पे एक बैटरी है सेल वो लगी हुई है, तो इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे पॉइंट पे एक बल्ब है उसमें पोटेंशियल 0 है, तभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी में एक थ्योरम है ओम्स लॉ। ये है V इज इक्वल टू आई आर, जो कि है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये होगा कि वोल्टेज जब हम लोग किसी भी मटेरियल का इंक्रीज करेंगे तो उसका करंट भी इंक्रीज करेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी को V इज इक्वल टू आई आर कहते हैं और इसको R इज इक्वल टू V बाई आई भी कह सकते हैं। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करके लिख सकते हैं। और एक चीज मैं ये बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको मेजर करते हैं हम लोग अमीटर से। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज और पैरेलल में आगे डिस्कस करूंगी कि सीरीज में कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल में कनेक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेसिस्टेंस एंड पैरेलल कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेसिस्टेंस इन सीरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इसमें रेसिस्टेंस जो होता है वो पैरेलली कनेक्ट होता है R1 और R2 और इसमें वोल्टेज हमेशा सेम रहता है और करंट चेंज करता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो कि I1 इसका हो गया करंट और I2 R2 का करंट हो गया। I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, देन I इज इक्वल टू V1 V बाई R1 प्लस V बाई R2, देन हम लोग इसमें V कॉमन ले लेंगे और 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन सीरीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें करंट सेम होता है और वोल्टेज चेंज करता है। इसमें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें अमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में भी बताया था। और इसमें करंट जो होता है वो सेम होता है और वोल्टेज चेंज करता है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि जो हम लोग के हाउस में जो वायरिंग होती है वो पैरेलली कनेक्ट होती है या सीरीज में, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, पैरेलली और सीरीज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, फैन हो गया, ये अगर कंटिन्यूअसली बहुत देर तक चलती है तो ये वार्म हो जाती है और ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। फिर फ्रिज हो गया, फ्रिज का भी जो आप अगर पीछे देखेंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलती रहती है, ये भी एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, जो कि ये बहुत देर तक कंटिन्यूअसली वर्क करने के बाद बहुत ज्यादा हीट डिस्चार्ज करता है। इसी का एक एडवांटेज भी है, जैसे आयरन हो गया उसको हम लोग प्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, जैसे इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और ये यहाँ पे हीट हो जाता है और हमारे कपड़े जो होते हैं उनको ये प्रेस कर देता है। फिर एक जो रॉड होता है जिससे हम लोग पानी को हॉट गर्म करते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। और इसके फॉर्मूलाज भी हैं, I इज इक्वल टू आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे हीट है, H इज इक्वल H का मीन्स हीट है और I इज इक्वल टू करंट है, R का मतलब रेजिस्टेंस है और T का मतलब टाइम है और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। और P इज इक्वल टू पावर है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट और H इज इक्वल टू ये एक और फॉर्मूला है जो कि है I इंटू V इंटू टी।
अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करती हूँ। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू चार्ज होता है, चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि है कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि जितना लंबा वायर होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना एरिया कम होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो लेंथ भी इंक्रीज करेगा। और एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और रिलेशन भी इसको आप याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, एंड फॉर फर्दर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।